नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, कृषि मंत्री ने की कई घोषणाएं। हरियाणा में पीजीटी गणित के 250 पदों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हटाई लगी हुई रोक। हरियाणा पुलिस विभाग में कार्यरत एसपीओ को नए साल का तोहफा, फ्री में कर सकेंगे बस यात्रा का सफर। हरियाणा के खिलाड़ियों के दबाव के आगे झुकी केंद्र सरकार, कुश्ती संघ की नवनिर्वाचित बॉडी हुई सस्पेंड। सिरसा में कांग्रेस की किसान मजदूर जन आक्रोश रैली, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, यह सरकार किसी की नहीं, प्रदेश को कर्ज तले दबा दिया। फैमिली आईडी से मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण अटैच करने में हिचक रहे हैं किसान, सरकारी योजनाएं बंद होने का लगा है डर। हरियाणा के लोग अब कर सकेंगे जंगल सफारी, 3 साल बाद खुला कलेसर नेशनल पार्क। सीएम आवास कूच कर रहे रोडवेज कर्मचारियों को पुलिस ने रोका, नोकझोंक हुई, 24 जनवरी से चक्का जाम करने की दी चेतावनी। हरियाणा बोर्ड की सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2024 के लिए 26 दिसंबर से करें ऑनलाइन आवेदन। महाराष्ट्र में कोरोना के 50 नए केस, GN.1 वेरिएंट के 9 मरीज मिले। केरल में वायरस से 1 की मौत, देश भर में 24 घंटे में 707 नए मामले आए सामने। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतिम दिन लोक संस्कृति की बिखरी अनुपम छटा, पर्यटकों ने देखी श्री कृष्ण की लीलाएं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार मौसम बदल रहा है। अब मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक घनी धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों से सफर करने वाले लोगों को सुबह और शाम ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे, साथ ही बूंदाबांदी की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। एक बार फिर से 26 दिसंबर से बारिश के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा का हिसार के बालसमंद एरिया सबसे ठंडा रहा। साथ ही किसानों का कहना है कि इस तरह का मौसम इस समय खेती किसानी के लिए बड़ा फायदेमंद है। दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB की ओर से नर्सरी टीचर के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार कुल मिलाकर 1400 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार DSSS की आधिकारिक वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगी, तो वहीं 7 फरवरी 2024 अंतिम तिथि होगी। उम्मीदवार केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी टीचर के पद पर भर्ती के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिनके पास 12वीं पास, ग्रेजुएशन और DLED डिप्लोमा है। चयनित उम्मीदवारों को बैंड 2 के तहत बेसिक सैलरी 35,000 रूपए से लेकर 55,000 रूपए दी जाएगी। इसके अलावा अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि खेतों में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। इसके लिए किसानों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षित किसान 100 रुपए में किसानों के खेतों में जाकर नैनो यूरिया का छिड़काव करेंगे। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। JP दलाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा जहाँ पशु एम्बुलेंस की शुरुआत हो रही है। इसके लिए 17 एम्बुलेंस को तैयार किया गया है। साथ ही कॉल सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। पशुपालकों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर भी पशुपालक के घर पहुंचेंगे और बीमार पशुओं को घर पर ही बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा फल सब्जियों पर मार्केट फीस बढ़ोतरी को लेकर JP दलाल ने कहा कि सरकार व्यापारियों से फिर से बातचीत कर कोई समाधान जरूर निकालेगी। हरियाणा में 3.59 लाख उम्मीदवार ग्रुप C की स्क्रीनिंग परीक्षाओं के इंतजार में हैं। फिलहाल युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC अब ग्रुप C के 32,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी कर रहा है। अब आयोग ग्रुप C की भर्ती को पहले पूरा करेगा, फिर ग्रुप D की भर्ती प्रक्रिया बाद में पूरी कर ली जाएगी। हरियाणा SSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के अनुसार माने तो ग्रुप C के लिए 30 और 31 को परीक्षा आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 6 व 7 जनवरी को भी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ये परीक्षाएं करनाल व कुरुक्षेत्र में आयोजित करवाई जाएंगी। वहीं 6 व 7 जनवरी का शेड्यूल अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। वहीं ग्रुप D की लिखित परीक्षा का परिणाम फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। ग्रुप D का रिजल्ट अगले महीने जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि ग्रुप D CET की परीक्षा 8 लाख से ज्यादा युवाओं ने दी है। सर्द मौसम रबी फसलों के लिए वरदान माना जाता है। धुंध व कोहरा फसलों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, परंतु ऐसे मौसम में कीटों का प्रकोप बढ़ने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विशेषज्ञों की माने तो किसानों को अपनी फसलों की कीटों से सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। धुंध के कारण किसानों के चेहरे पर भी रौनक देखने को मिल रही है। धुंध विशेषकर गेहूं की फसल के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि धुंध पड़ने से फसलों पर पाला जमने पर भी लगाम लगेगी। कोहरा छाने से रात व सुबह का तापमान गिरने से फसल का अंकुरण अच्छा होगा, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। दिन का तापमान लगभग अनुकूल रहने से किसी प्रकार के नुकसान की कोई संभावना अभी नहीं है। किसानों का कहना है कि इस तरह का मौसम इस समय खेती किसानी के लिए फायदेमंद होता है। खासकर चना, गेहूं, मटर, आलू, टमाटर आदि की फसल को इस सर्दी से फायदा मिलेगा।
हरियाणा के खिलाड़ियों के दबाव के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने पिछले 11 महीनों से विवादों में घिरी भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के नवनिर्वाचित बॉडी को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि 3 दिन पहले हुए WFI के चुनाव में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। केंद्र सरकार का कहना है कि ये चुनाव नियमों के खिलाफ है और पुरानी बॉडी के प्रभाव में दिखाई पड़ते हैं। बता दें कि नवनिर्वाचित WFI अध्यक्ष पद पर संजय सिंह के चुने जाने पर खूब बवाल मचा है। इसके विरोध में कुश्ती में एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार भी वापस लौटा दिया है। हरियाणा में पीजीटी गणित के 250 पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करवाने का रास्ता साफ हो चुका है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। सिंगल बेंच ने इस भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके विरुद्ध हरियाणा सरकार खंडपीठ में पहुंची थी। सरकार ने याची को प्रोविजनल तौर पर भर्ती में शामिल करने की जानकारी दी है। इसके आधार पर संयुक्त पीठ ने अब एकल पीठ के आदेश को रोक दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 24 जून 2023 के विज्ञापन संख्या 29/2023 और 44/2023 के अनुसार विषय ज्ञान परीक्षा पर रोक लगा दी थी। अपनी अपील में सरकार की तरफ से कहा गया था कि एक आवेदक की वजह से पूरी भर्ती नहीं रोकी जा सकती। सरकार प्रोविजनल तौर पर याची को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने को तैयार है। खंडपीठ के इस ऑर्डर पर अब भर्ती का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने नए साल से पहले पुलिस विभाग में कार्यरत स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO को बड़ी सौगात दी है। इन कर्मचारियों को फ्री बस सफर का लाभ देने का फैसला लिया गया है और इसके लिए उनकी सैलरी से हर महीने 120 रुपए काटे जाएंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के बाद गृह विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी देने के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग को सूचित कर दिया गया है। बता दें कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में इस समय पुलिस विभाग में कार्यरत स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO की संख्या का आंकड़ा लगभग 11,052 है। पुलिस विभाग में कार्यरत इन कर्मियों को SPO का दर्जा दिया गया है, लेकिन इनकी नौकरी नियमित नहीं है। SPO को पुलिस के सहयोग के लिए तैनात किया जाता है। ज्यादातर जिलों में SPO को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। SPO को ड्यूटी के लिए एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मुफ्त यानी कि फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। रोडवेज बसों में रियायती दरों पर सफर करने वाली अन्य कैटेगरी की तर्ज पर SPO को भी जल्द ही ट्रेवल स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। यात्रा करते समय उन्हें कार्ड को स्वैप करवाना जरूरी होगा। हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है जहां महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब हरियाणा की बेटियां ड्रोन उड़ाएंगी। राज्य के 10 जिलों से चुनी गई महिलाओं को करनाल के ड्रोन इमेजिंग एंड सर्विलांस सेंटर में ड्रोन उड़ाने और डेटा विश्लेषण करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आने वाले समय में कृषि के अलावा सुरक्षा, जाँच एवं अनुसंधान, निर्माण कार्य, चिकित्सा सेवाएं, आपदा प्रबंधन आदि कई क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। संस्थान के कृषि एवं ड्रोन विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने बताया कि ड्रोन के इस्तेमाल में महिलाओं की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। ड्रोन उड़ाने के साथ साथ ड्रोन के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण, ड्रोन की सर्विसिंग और डेटा आधारित शोध और रिपोर्ट तैयार करने में महिलाएं बेहतर काम करेंगी। हरियाणा सरकार रबी फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा में ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है, लेकिन पहली बार फसल पंजीकरण में आधार कार्ड की जगह अब फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र से अटैच किया जा रहा है, जिसने किसान परिवारों को मुश्किल में डाल दिया है। फैमिली आईडी में सालाना आय अधिक पाए जाने पर किसानों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं कटने का डर सता रहा है। इतना ही नहीं, एक फैमिली आईडी में परिवार के अलग अलग सदस्यों यानी कि किसानों के अलग अलग मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होने के कारण पंजीकरण करवा पाना भी मुश्किल हो गया है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि पिछले साल कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण करवा लिया था और अपने बैंक खाते अटैच करवाकर ठगी करने का प्रयास किया था। इस कारण से अब की बार सरकार ने परिवार पहचान पत्र अटैच करने का बड़ा निर्णय लिया है ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके। किसानों को किसी संशय में अब नहीं रहना चाहिए। यदि मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है तो उसे फैमिली आईडी में अपडेट करवा ले या किसी भी अटल सेवा केंद्र यानी कि CSC सेंटर से करवाया जा सकता है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर गठबंधन सरकार में हुए सभी घोटालों की जांच करवाई जाएगी और जनता पर किए गए हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव करवाएं ताकि जनता वोट की चोट पर अहंकारी गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सके। कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बेटियों पर अत्याचार करने वाले खेल मंत्री संदीप सिंह को सरकार बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हुड्डा ने कहा कि दोनों दलों ने जनभावनाओं को दरकिनार कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की शर्त पर समझौता किया है ताकि JJP की भ्रष्टाचार की फाइलें बंद हो सके। जल्द ही साल 2023 समाप्त होने वाला है और नया साल 2024 शुरू हो जाएगा, जिसके लिए महज अब कुछ ही दिन का समय बाकी है। नए साल के पहले महीने में यदि आपको भी बैंक से जुड़े हुए कोई जरूरी काम है तो आज की खबर आपके लिए है। RBI की तरफ से जनवरी महीने में बैंक की हॉलीडे लिस्ट जारी कर दी गई है। इस महीने में 4 रविवार है। इस दिन साप्ताहिक अवकाश रहने वाला है। इसके अलावा 13 और 27 जनवरी को भी शनिवार की वजह से अवकाश रहने वाले हैं। यह महीने के दूसरे और चौथे शनिवार है। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 दिन तो साप्ताहिक अवकाश रहेगा। देश के अधिकतर हिस्सों में 1 जनवरी को
भी बैंक बंद रहने वाले हैं, क्योंकि नए साल का पहला दिन है। वहीं 15 जनवरी को सोमवार का दिन है। इस दिन पोंगल की वजह से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टियां होने वाली हैं। जब भी आप बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी जरूरी काम करें तो एक बार यह लिस्ट अवश्य चेक कर लें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC भिवानी द्वारा संचालित सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा के परिणाम में जिन परीक्षार्थियों का परिणाम कंपार्टमेंट घोषित हुआ है एवं जो परीक्षार्थी आंशिक या पूर्ण विषयांक सुधार या अतिरिक्त विषय एवं अतिरिक्त पास होने की परीक्षा देना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी व शिवम पाठी परीक्षार्थी मार्च 2024 की परीक्षा हेतु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से कल यानी 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2024 तक निर्धारित शुल्क अदा करके ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सभी परीक्षार्थियों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध सभी दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 9 केस JN.1 वेरिएंट के हैं। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बात करें तो केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में यहां पर 425 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 707 नए केस मिले हैं। एक्टिव केसेज की संख्या 3792 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 333 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। केरल में 296 लोग ठीक हुए हैं। केरल के बाद कर्नाटक में कोरोना का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। यहाँ 24 घंटे में 104 नए मामले सामने आए हैं और 8 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर कहा है कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार माने तो कोरोना का नया JN.1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्वीडन में JN.1 के मामले सबसे अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते 18 दिनों तक धर्मनगरी के पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर अध्यात्म, संस्कृति एवं कला का अनूठा संगम रहा। रविवार को अंतिम दिन भी यहाँ अध्यात्म से लेकर लोक संस्कृति एवं शिल्प कला की धूम रही। हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने लोक संस्कृति की अनुपम छटा बिखेरी। इससे पहले शनिवार को देर शाम सांस्कृतिक संध्या में महोत्सव के कंट्री पार्टनर श्रीलंका के कलाकारों ने भी प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में इस बार असम स्टेट पार्टनर रहा, जहाँ से 150 कलाकार धर्मनगरी के ब्रह्म सरोवर तट पर पहुंचे। इन कलाकारों ने महोत्सव के अंतिम दिन यानी रविवार को भी बिहू नृत्य के साथ साथ संस्कृति को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया, जिसे पर्यटकों ने भी जमकर सराहा। कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया। पर्यटक भी हरियाणवी गीतों की थाप पर झूमने को मजबूर हो गए। इस पैवेलियन के जरिए देश विदेश से आए पर्यटकों ने यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, खान पान और शिल्प कला भी करीब से देखी। महोत्सव में अंतिम दिन यानी रविवार को हरियाणवी पैवेलियन आकर्षण का केंद्र बना रहा, जहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग कलाकारों ने भी मंच पर खूब धूम मचाई। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।